हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 01 के बारे में बात करने वाले हैं। हम अपना MHI 01 की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करेंगे जिससे हमारे अच्छे नंबर बनेंगे, कैसे हम प्रिपरेशन करें जिससे हम अच्छे से एग्जाम को अटैम्प्ट कर सकें, अच्छे से आंसर्स को लिख सकें, अच्छे से अपने आंसर शीट को प्रेजेंट कर सकें, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों के अभी भी कमेंट्स मैसेज आ रहे हैं कि सर हम अपनी तैयारी कैसे करें। दीन अब के ऊपर में जो वीडियोस डली हैं, क्या इतना इनफ है अच्छे नंबर लाने के लिए? क्या हम उन वीडियोस से पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं? हमारे पास नोट्स नहीं है, हमारे पास बुक्स नहीं है, कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़ेंगे तो सही रहेगा? हमने पूरे साल नहीं पढ़ा है, 4-5 दिन बचा हुआ है, कुछ बता दीजिए, कुछ वीडियोस बना दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दीजिए। इस तरह करके दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे मैसेज रिसीव हुए हैं, कमेंट में भी और व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी, इंस्टा पे भी। ठीक है, तो इस तरह करके भरमार है मैसेज। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि अब 3-4 दिन बचे हुए हैं। आज 1 जून हो गया, 5 जून को आपका MHI 01 का एग्ज़ाम है। तो आप 3-4 दिन के अंदर में किस तरह से प्रिपरेशन करोगे जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बुक का इंट्रोडक्शन दे दूं, और अब बहुत सारी वीडियोस पहले से ही बनी हुई है, मैं कुछ नया नहीं बताने वाला, सेम चीज़ें ही रिपीट करने वाला हूं, और उससे ही शायद आप अगर ध्यान से करते हो, उसको फॉलो अप करते हो जो बताने वाला हूं, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूं MHI 01 की, तो जो MHI 01 है, एमए हिस्ट्री की सबसे पहली बुक आपकी आती है जिसका नाम है प्राचीन और मध्ययुगीन समाज। इसके अंदर में हम 2 टाइम पीरियड को देखते हैं। 2 टाइम पीरियड कौन कौन से जाते हैं? एक प्राचीन टाइम पीरियड, जो सबसे पहले स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड था जहाँ पे मानव का उद्भव हुआ, मानव किस तरह से ग्रो किया, किस तरह से विकास हुआ, मानव किस तरह से आगे बढ़ा, ठीक है, वो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। आज जो मानव का स्वरूप है, पहले इस तरह का नहीं था। ठीक है, पहले क्या था, वो एक तरह से बंदर की तरह था। आपने पढ़ा होगा, बंदर से हमें इंसान की ओर धीरे धीरे विकसित होते चले गए। तो मतलब क्या था, हम चिंतनशील मानव नहीं थे, हम सोच नहीं सकते थे, हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते थे, कार्य नहीं कर सकते थे। जो आज मानव का स्वरूप है उसको हम होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा दौर रहा ना मानव विकास का, तो उसको हम प्राचीन काल के अंदर में काउंट करते हैं। उसके बाद जब मानव ग्रो करने लगा तो अपने आसपास के सोसाइटी को ग्रो किया उसने, किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से पशुपालन किया, किस तरह से कृषि की ओर गया, ठीक है, किस तरह से उसने अपने समाज का निर्माण किया, किस तरह से उसने नगर का निर्माण किया। जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तब वहाँ पे आ जाता है मध्ययुगीन समाज के बारे में, मतलब मिडाइवल टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, समझ में आता है? तो यहाँ पे 2 अलग अलग टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, और पूरे को मिलाकर ये पहला आपका बुक बनता है MHI 01। इसके अंदर में अगर हम बात करें तो कई सारे लेसन्स बनते हैं। मेनली इसके अंदर में 9 यूनिट्स के अंदर में पूरा बुक डिवाइडेड है। हर एक यूनिट के अंदर में 4-4 चैप्टर है। पहला यूनिट आता है आपका आरंभिक मानव समाज के बारे में। इस यूनिट के अंदर में आप बात करते हो कि मानव का आरंभ किस प्रकार से हुआ, किस तरह से वो ग्रो किया। तो इसके अंदर में हम स्टार्टिंग के ही चैप्टर में पढ़ते हैं कि पहले वो जिंदगी किस तरह की व्यतीत कर रहा था। ऐसा था नहीं ना कि पहले ही मानव पैदा हुआ, अब पैदा होते ही उसने अपना बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दिया, बिजनेस करने लगा, ठीक है, एक फैक्ट्री खोल दिया, ऐसा तो था नहीं। या खेती करने लगा, डायरेक्ट गया एकदम बड़ा सा खेत को जोत कर उसमें फसल लगा दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मानव किस तरह से उसकी ओर बढ़ा, किस तरह से अपना विकास किया, वो आप यहाँ पे पहले यूनिट के अंदर में पढ़ते हो। दूसरा आता है कांस्ययुगीन सभ्यता। अब देखो, स्टार्टिंग के जो यूनिट्स के अंदर में हमने पढ़ा कि मानव ने क्या किया, अपना जीवन व्यापन के लिए पत्थरों के सहारे औजार बनाए। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर पहले स्टार्टिंग में यूज़ किया, फिर धीरे धीरे धारदार किया, उसको छोटा किया, छोटा करते करते उस तरह से औजारों की तरह उपयोग किया। औजार बनाने का रीज़न क्या था कि जीवन व्यापन के लिए जो शिकार करना था उसमें उसका उपयोग करने के लिए वहाँ पे औजार बनाया उसने। उसके बाद जब कांस्ययुगीन सभ्यता की शुरुआत होती है तो वहाँ पे क्या होता है, कांस्य का उपयोग किया जाता है, लोहे का उपयोग किया जाता है समय के साथ में। ठीक है, और उसके बाद जो औजार का जो स्वरूप था उसमें परिवर्तन आता है, मानव के जीवन व्यापन के तरीकों में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या परिवर्तन आ रहा था, किस तरह से उसके समाज के ऊपर में कांस्ययुगीन सभ्यता का इंपैक्ट पड़ रहा था, वो आपको इस यूनिट के अंदर में बताना होता है। तीसरा जो यूनिट है आपका राज्यों और साम्राज्यों का निर्माण। अब देखो, धीरे धीरे क्या होता है, अलग अलग साम्राज्यों का उदय होता है। तो उदय होने का रीजन क्या है भैया, कि मानव ग्रो करने लगा, अपनी सोसाइटी बनाने लगा। अभी पहले वाले यूनिट के अंदर में सिर्फ इंसान क्या था कि वो सिर्फ रह रहा था एक जगह पे। ठीक है, दूसरे वाले यूनिट के अंदर में क्या हुआ कि वो अपना पूरा सभ्यता एक तरह से तैयार करने लगा, अपने आप को ग्रो करने लगा। तीसरे वाले में अपने राज्य का निर्माण करता है, किस तरह से राज्य का निर्माण हुआ, आगे बढ़ा, वो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चौथे वाले यूनिट के अंदर में आता है कि अन्य सामाजिक संरचनाएं और संस्कृतियां। धीरे धीरे जो आसपास की जो दूसरी सामाजिक संरचनाएं थी वो भी ग्रो करती हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से ग्रो कर रही है सामाजिक संरचनाएं, क्या बढ़ रही हैं सोसाइटी के अंदर में, वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और 5वें यूनिट के अंदर में आता है धर्म, राज्य और समाज के बारे में।
किस तरह से धर्म का वहाँ पे एंट्री होती है, अलग अलग इस्लाम धर्म हो गया, बौद्ध, जैन, जो अलग अलग धर्म था वहाँ पे किस तरह से रोल आता है, किस तरह से रोल प्लेस किया जाता है, उसका यहाँ पे हम बात करते हैं। फिर आता है सामंतवाद। अब देखो धर्म स्थापित हो गया, राज्य स्थापित हो गया, लोग सही से रहने लगे, तब वहाँ पे आता है सामंतवाद का एंगल। सामंतवाद की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा टाइम देकर अच्छे से पढ़िएगा। इसके अंदर में 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि सामंतवाद के दौर को समझाइए। तो इसमें 2 दौर होते हैं, पहला स्टेज और सेकंड स्टेज। तो कई बार अलग अलग भी पूछा जाता है कि पहले चरण को समझाइए, दूसरे चरण को समझाइए, और कई बार होता है कि दोनों दौर को समझाइए। तो आपको दोनों चीज़ें स्टडी करनी है। इसमें जो एक और क्वेश्चन बनता है, सामंतवाद का पतन किस प्रकार से हुआ, वो बनकर आ जाता है कि सामंतवाद के पतन को बताइए। ठीक है, तो आपको वो दोनों चीज़ें भी ध्यान से पढ़नी है और समझना है। अब देखो जब हम बात करते हैं सामंतवाद के बारे में, तो सामंतवाद होता है क्या है, तो एक राजा है, समझने के एंगल से समझिए कि एक राजा है, अब उसका बहुत बड़ी ज़मीन है, वो सब पर नज़र नहीं रख सकता। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा किसी व्यक्ति को दे दिया कि भैया आज से ये वाली ज़मीन तेरी है और इस पर तेरा अधिकार है, तू इसको संभाल, और जो भी इस पर खर्चा होगा, जो भी इसका कमाई होगा वो मुझे दियो, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तेरे से मदद मांग लूँगा। तो इस तरह से जो चीज़ें डील तय की गई ना, वो सामंतवाद कहलाती है। ठीक है, इसमें भी 2 एंगल आते हैं सामंतवाद के अंदर में, एक भारतीय सामंतवाद और एक यूरोप में सामंतवाद। ठीक है, तो दोनों को आपको बताना होगा। तो भारत के सामंतवाद के जब आप बात करोगे तो कई सारे इतिहासकार आते हैं, रोमिला थापर, डी कोसाम्बी, इन सबको कोट करते हुए आप यहाँ पे बता सकते हो कि सामंतवाद किस प्रकार से रहा, सामंतवाद का डिक्लाइन मोड क्या था, किस तरह से शहरों का उदय हुआ, वहाँ पे सामंतवाद किस तरह से डिक्लाइन किया, वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। 7वां यूनिट जो आता है उसमें आता है मध्ययुगीन संसार में व्यापार और वाणिज्य। अब देखो धीरे धीरे मिडाइवल जो पूरा जो मिडाइवल जो वो था वर्ल्ड था, वहाँ पे क्या हुआ, व्यापार और वाणिज्य की ओर जाने लगे। जो व्यक्ति थे, जो भी लोग रहने वाले थे, वो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए जाते थे। ठीक है, किस तरह से समुद्री रास्तों का उपयोग किया गया, किस तरह से व्यापार होता था, व्यापार करने के लिए किन चीज़ों का सिलेक्शन किया गया, व्यापार करने की नीतियाँ क्या होती थी, व्यापार ने किस तरह से ग्रो किया, इकोनॉमिक में किस तरह का रोल रहा, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आप कवर करोगे। ठीक है, अगला यूनिट आता है 8वां यूनिट आपका मध्ययुगीन विश्व में संक्रमण। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में संक्रमण किस तरह से फैला, संक्रमण मतलब हमें बीमारी नहीं, जो कल्चर है, कल्चर का किस तरह से ट्रांजेक्शन्स हुआ, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो विस्थापित हुआ कल्चर को, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब लोग क्या होता है, पलायन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं, पलायन होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कल्चर का ना संक्रमण होता है, आज एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा होता है। आज के समय में आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो आपको लोग, कोई जीन्स में दिखेगा, कोई कोट में दिखेगा, कोई सलवार में दिखेगा, कोई कुछ में दिखेगा, मतलब अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, क्या ये हमारा कल्चर था, क्या ये हमारा ट्रेडिशन था, क्या ये हमारे संस्कार थे? तो नहीं, जो हमारे संस्कार थे वो अलग थे, जो हम फॉलो अप कर रहे हैं वो अलग है। कि रीज़न ये है कि हम वेस्टर्न कल्चर को आज के समय अपना चुके हैं। तो किस तरह से यहाँ पे ना जो संक्रमण हुआ विश्व के अंदर में, किस तरह जो दूसरे का कल्चर, एक तरह का व्यापार आपस में फैला, वो यहाँ पे 8वीं यूनिट के अंदर में आप पढ़ते हो। फिर यहाँ पे 9वां यूनिट आ जाता है पूर्व आधुनिक संसार विवलोकन करना। अब उसका पहले का संसार किस प्रकार का था, किस प्रकार से बातें चीतें, क्या क्या चीज़ें ग्रो हुआ, किस तरह से आगे बढ़ा, सारा कुछ यहाँ पे 9वें यूनिट के अंदर में आ जाता है। देखो देखने में तो सिर्फ 9 यूनिट लग रहे हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, बट नॉर्मली अगर आप इसके अंदर में बात करते हो तो हर एक यूनिट में 4-4, 5-5 चैप्टर हैं। ठीक है, और आपको अगर टाइम देते हो तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है इसको कवर करने में। मैंने टोटल आपको सामंतवाद तक 6 यूनिट तक कंप्लीट करवा रखा है, 23 चैप्टर करवा रखे हैं, 3 यूनिट और बाकी हैं। मैं ट्राई करूँगा कि एग्ज़ाम के बाद जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं करवा पाऊँ। जो बच्चे अभी इनका एग्ज़ाम है उनके लिए मैं अभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि सिर्फ लेसन्स की वीडियोस देखने से आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। उसके लिए 2 चीज़ें और भी हैं और सबसे शॉर्टकट रास्ता भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपके दीन अब के चैनल पे आना है सीधा। दीन अब का चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दीन अब के चैनल के ऊपर में आपको हर एक MA हिस्ट्री की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, MHI 08, MHI 010, MHI 06, MHI 09, MHI 03, तो सभी की प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको MHI 01 का एग्ज़ाम है, MHI 01 के एग्ज़ाम के अंदर प्लेलिस्ट में आ जाइए। जब इसके प्लेलिस्ट में आप आओगे तो यहाँ पे आपको सारे लेसन्स की वीडियो दिख जाएगी, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 23 तक। ठीक है, और रात में ये वाली वीडियो डाली थी जिसमें हमने जून 2022 के क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया था, तो इसको भी देखिए जिससे आपको एक आइडिया मिले। ठीक है, और इससे ऊपर जब आप करोगे थोड़ा सा, तब आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। सबसे पहला जो वीडियो है यहाँ पे MA हिस्ट्री इग्नू का
जो आपका लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जिसमें मैंने सॉल्व करवा रखा है, 2 घंटे का वीडियो है। आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ये बनता है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी लर्निंग सीखने के लिए मिलेंगी। हर ईयर में 2 क्वेश्चन पेपर होता है, एक क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन होते हैं, मतलब पर ईयर आपने 20 क्वेश्चन किया और 5 साल का क्वेश्चन पेपर है तो 20 25 100 क्वेश्चंस को आप विजिट करोगे। 100 में से ना ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस बन जाते हैं 100 में से 30 क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस तो वही है ना, बुक तो वही है। कहाँ से हर बार नया क्वेश्चन लेकर आएगा टीचर, कहाँ से वो पैदा करेगा। ठीक है, अगर 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर को सही से स्टडी करते हो, जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको फॉलो अप करते हो, जो मैंने सजेशंस इसके अंदर में दिया उसको फॉलो अप करते हो, तो आपके अच्छे नंबर बनेंगे ही बनेंगे। आप ये चिंता मत कीजिए कि यार सर ने 23 ही चैप्टर करवा रखा है, आगे का नहीं करवा रखा, छोटी वीडियोज़ नहीं बना रखी है। आप एक वीडियो देखोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मदद मिलने वाला है। अब आज 1 तारीख हो गया, मॉर्निंग का टाइम अभी 9:30 हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास 3 दिन 4 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर आप 4 दिन में से अभी 2 घंटा अगर इस वीडियो को देखते हो, 2 घंटे का मान लो 5 घंटा लगा आपको वीडियो देखने में। 5 घंटा कैसे, आपने साथ साथ में नोट डाउन भी किया, समझा भी, बुक खोल कर भी देखा। 5 घंटा अगर आपने दिया ना तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप एग्जाम अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अगर आपने साल भर बुक नहीं भी खोली तो भी मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि आप एग्जाम अटेम्प्ट करके आ सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद में अगर आप उस पर तैयारी करते हो, थोड़ा सा वर्क देते हो, 2 दिन का भी टाइम देते हो ना बुक्स को समझने का, टॉपिक्स को समझने का कि टॉपिक क्या है, किस तरह का टॉपिक है, समझोगे तब आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पता है जो भी मैं ये बातें बोल रहा हूँ ना, ये जब मैंने वीडियो सच कहूँ फ्रेंड्स, मैं भी खुद भी एक एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो जब मैंने वीडियो बनाई थी ना तो मुझे भी यकीन नहीं था कि ये वीडियो इतना ज़्यादा यूज़फुल होगा, इतना ज़्यादा हेल्प करेगा स्टूडेंट्स का, मुझे भी आइडिया नहीं था। ठीक है, तो जब इसके कमेंट बॉक्स आप पढ़ोगे ना, वीडियो को प्ले करना, कमेंट बॉक्स से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या वैल्यू है इस वीडियो की और क्या इम्पैक्ट रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर में, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 साल के अंदर में जो मैंने वीडियोस बना रहा हूँ, 3 साल हो गए। ठीक है, तो ये जो लास्ट ईयर जब मैंने वीडियो बनाई थी ना तो उसका इम्पैक्ट लास्ट ईयर के अंदर में ऐसा दिखा बच्चों के अंदर में, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो कभी बुक नहीं खोले थे, वो सिर्फ ये वीडियो को पढ़ कर गए, इस वीडियो को देख कर गए, इस वीडियो को एनालाइज करके गए और अच्छे नंबर लेकर आए हैं, पास होकर आए, अच्छे नंबर मिले हैं। 60-70 प्लस आराम से क्रॉस कर जाते हैं अगर आप अच्छे से लिखते हो, अच्छे से करते हो, अच्छे से लिखने का तरीका है तो। बट ये भी नहीं कह रहा मैं कि आपने साल भर नहीं पढ़ा और इस वीडियो की बदौलत ही पास हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका हार्ड वर्क डिपेंड करता है, आपका नॉलेज डिपेंड करता है कि आप कितना, आपके पास कैपेसिटी है अच्छे से लिखने की, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि एमए में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं आता बट वो एमए में है। ठीक है, उन्होंने बीए कैसे पास किया ये भी मुझे डाउटफुल लगता है, बट वो एमए में है, तो वो तो छोड़ दीजिए क्या कैसे पास हो गया। बट चीज़ें ये हैं कि आप अगर इसकी तैयारी अच्छे से करते हो तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो पहली वीडियो ये होती है, आपको ये जरूर देखना है। दूसरी वीडियो ये रहती है ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ MHI 01। यहाँ पर 29 मिनट का एक वीडियो है जिसके अंदर में MHI 01 के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके इस वीडियो के अंदर में जो टॉपिक्स मैंने बताया है वो लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर से उठाया है, पूरे बुक को एनालाइज करके उठाया है कि क्या टॉपिक बन सकता है। और 10 साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर में ना मतलब 400 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 400 क्वेश्चंस के अंदर में से टॉपिक्स उठाना, 30-35 टॉपिक्स को निकालना, वो बहुत बड़ा डील होता है। ठीक है, उसको करवाना वो एक अपने आप में डील है, तो उसको कराया है मैंने यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको भी देखें जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, और उससे बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आता है। कुछ क्वेश्चंस पेपर की वीडियोस बना रखी है मैंने, उसको भी देखें जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है, ये यहाँ पे एक सजेशन ये रहेगा जो भी बच्चे MHI 01 की तैयारी करने जा रहे हैं, तो MHI 01 के अंदर में थोड़ा सा ना क्या टेक्निकल चीज़ें हैं। टेक्निकल चीज़ें क्या है कि ये इजी है, आपको एक दूसरे से स्टोरी जितनी भी है ना हर लेसन की एक दूसरे से कनेक्टेड है, और स्टोरी क्या है आगे की ओर मूव करता है। अगर आपने पहला लेसन पढ़ा तो दूसरा लेसन पढ़ा, तीसरा लेसन पढ़ा, तो हर लेसन एक दूसरे से अटैच है। तो पहला पढ़ोगे दूसरा अपने आप समझ में आएगा, तीसरा समझ में आएगा, चौथा समझ में आएगा, तो मतलब स्टोरी आगे बढ़ती चली जाती है सेम पैटर्न पे, कुछ उसके अंदर में चेंज नहीं होता है, तो ये ईजी रहता है। ठीक है, और टेक्निकल चीज़ इसके अंदर में ये है कि जब आप इसको आंसर लिखोगे तो आप खुद भी एनालाइज करके इमेजिन करके लिख सकते हो कि इस तरह की व्यवस्था उस टाइम पे रही होगी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। जो राइटर हैं, जो इतिहासकार हैं, ठीक है, जो विद्वान हैं, उनके नामों को याद करो, उनके जो कोट है, किस तरह से क्या चीज़ उन्होंने बोला उसको याद रखो। ठीक है, डेट जो है, थोड़ा सा टाइम पीरियड को याद रखो कि किस टाइम पीरियड के अंदर में कन्वर्सेशन हुई है, उसको याद रखो और उसको वहाँ पे पुट करोगे तो बहुत अच्छे नंबर बनते हैं।
ठीक है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से ही हर बार क्वेश्चन बनकर आते हैं, ज़्यादा बाहर से नहीं आता, आप उनको देखो। अगर आप दीनव की वीडियोस नहीं देखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, तो आप दूसरे चैनल्स की वीडियोस देखो जहाँ पर आपको लगे जिसका समझ में आ रहा हो वो देखो और अच्छे नंबर आ जाएंगे। 4-5 दिन बचा हुआ, इनकी तैयारी करो, आ जाएंगे। चैप्टर्स को अब भूल जाओ, चैप्टर आपने कितना पढ़ रखा है कितना नहीं पढ़ रखा वो भूल जाओ। अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तब उस चैप्टर पे जाओ, तब उस चैप्टर को देखो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाला टॉपिक तो ईजी है, इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है, आपको इस वीडियो से ही समझ में आ रहा है, तो बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा उस टाइम पे, क्योंकि 4-5 दिन बचे हुए हैं। आपको यहाँ पे चैप्टर को ऊपर स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करूँगा। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है कैसे करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो आपके लिए कुछ बना दूंगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी रहेगी, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस होगी, हम साल भर लिखते नहीं हैं। और साल भर नहीं लिखने के कारण क्या होता है, जब अचानक से एग्जाम होता है तो हमारी जो हाथ की नसें होती है वो ब्लॉक होती है, वो लिख नहीं पाती है। और स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 3 घंटे के अंदर में एग्जाम लिखना है आपको, 5 क्वेश्चन ही ओनली लिखने होते हैं, बट 5 क्वेश्चन का जो टाइम बांटना और उनको प्रॉपर हिसाब से टाइम देना, उसको प्रेजेंट करना, वो डिफिकल्ट होता है। तो प्रेजेंट करने के लिए आपको ना प्रेजेंटेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्या कीजिए, सबसे पहला आपको सजेशन ये रहेगा कि MHI 01 का जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, या जितने साल के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन, ये इस तरह की आवाज़ आती रहेगी, तो हम इसको छोड़ते हैं 2 सेकंड के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आएंगे इसके लेकर। और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको तैयारी कैसे करनी है, MHI 01 का लिया, लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया, या ये जो वीडियो मैंने बताया आपको लास्ट 5 साल के, उसको स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद में हमने देखा कि अच्छा ये टॉपिक्स बन रहे हैं, इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है, उसको हमने एनालाइज किया कि अच्छा ये टॉपिक है, इस तरह से है। और उसके बाद जब इतना हो जाता है ना, तब आप उसको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बैठिए, आंसर को लिखिए। जितना ज़्यादा आप आंसर लिख पाओगे, जितनी स्पीड बन पाएगी आपकी, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।